दोस्तों, मैं अभिषेक वीडियो प्रिपेयर किया हूँ HTML5 का इंटरव्यू क्वेश्चन का, जो फिर फेस टू फेस राउंड में या टेक्निकल इंटरव्यू में जो भी पूछे जाते हैं कॉमन क्वेश्चन। क्योंकि बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है, बहुत सारे लोगों को इधर उधर से ढूंढना पड़ता है, सर्च करना होता है। जो भी है, जो भी लोग चाहें वो इजीली यहाँ से इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। और भी मैं इन फ्यूचर रिएक्ट, रेडक्स, ES6, जावास्क्रिप्ट, CSS का भी इंटरव्यू क्वेश्चन डालूंगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे वीडियो को। और अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो, किसी तरह का कन्फ्यूजन हो या कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन HTML4 एंड HTML5? HTML4 में क्या है कि डॉक टाइप HTML पब्लिक मीन्स इतना लेंदी प्रोसेस लिखना होता था, वर्जन भी डिक्लेयर करना होता था, जो कि दोस्तों अब HTML5 में ऐसा नहीं है। डॉक टाइप HTML ही डिक्लेयर करके हम लोग ये इतने लाइन को रिमूव कर दिया गया और हम लोग डॉक टाइप HTML को ही लिख करके सारा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। और ये वर्जन भी बता देगा किस कौन सा वर्जन है। HTML4 क्या होता है कि अलाउ नहीं करता है ड्रैग एंड ड्रॉप, बट HTML5 ड्रैग एंड ड्रॉप को अलाउ करता है। इट डिडंट सपोर्ट मीन्स डिडंट सपोर्ट। HTML4 जो होता है वो ऑडियो और वीडियो को सपोर्ट नहीं करता था, उसके लिए डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता था, उसके लिए फ्लैश प्लेयर का जरूरत होता था। क्योंकि HTML5 में ऐसा नहीं है। HTML5 में ऑडियो वीडियो डायरेक्टली सपोर्ट करता है, जैसे वीडियो टैग, ऑडियो टैग लिख करके हम लोग सपोर्ट करवा सकते हैं। HTML4 में ये डायरेक्ट टैग को हम डिक्लेयर नहीं कर सकते थे। डायरेक्ट टैग मीन्स क्या, जैसे div क्लास इक्वल टू हेडर, ये हो गया, ये डायरेक्ट टैग नहीं है। लेकिन यही अगर हम डायरेक्ट हेडर लिख देते, जैसे ये डायरेक्ट हेडर है, तो ये हो गया डायरेक्ट टैग। और यही अगर हम div क्लास इक्वल टू फुटर लिखते हैं, तो ये डायरेक्ट टैग डिक्लेरेशन नहीं है। और ये अगर फुटर लिखते हैं डायरेक्ट फुटर, तो हो गया डायरेक्ट टैग। HTML4 में एलिमेंट्स नहीं था नए, जैसे नैव, हेडर, फुटर, क्योंकि सेमेंटिक एलिमेंट से बोल सकते हैं। और HTML5 में ये सारे एलिमेंट आ चुका है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTML एलिमेंट्स एंड टैग? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिमेंट और टैग में क्या डिफरेंस है? बस छोटा सा डिफरेंस है। एलिमेंट्स क्या होता है, जो कि विदाउट एंगुलर ब्रैकेट्स होता है, मतलब एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर में कोई भी क्लोजिंग ब्रैकेट्स इसका नहीं होता। मीन्स टेबल, स्ट्रॉन्ग, इनपुट, ये अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये एलिमेंट है। और इसी को अगर हम एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर में डाल देते हैं तो ये टैग्स, मतलब वैसा एलिमेंट्स जो जिसका क्लोजिंग ब्रैकेट हो, मीन्स इनक्लोज बाय ब्रैकेट, उसको हम लोग टैग बोलते हैं। टैग और एलिमेंट्स में बस यही छोटा सा डिफरेंस है। टैग्स में क्लोजिंग ब्रैकेट्स होता है और एलिमेंट्स में क्लोजिंग ब्रैकेट्स नहीं होता। व्हाट इज सेमेंटिक एलिमेंट्स? सेमेंटिक एलिमेंट्स उसको बोलते हैं जो, जैसे कि मशीन रीड कर ले, मीन्स मशीन समझ सके कि हाँ ये हेडर टैग है जो कि टॉप में होगा, ये फुटर टैग ये फुटर है जो कि बॉटम में होगा, सेक्शन है, नैव जो है वो लिंक के लिए यूज होता है। मतलब मशीन जो है वो ऑटोमेटिक उसको समझ सके कि कौन सा टैग लिखने पे कहाँ पे इसका फिक्स पोजीशन होगा। व्हाट आर HTML टैग? टैग क्या होता है, जो कि एंगुलर ब्रैकेट्स में जो भी एलिमेंट्स हम क्लोज किए रहते हैं, इनक्लोज किए रहते हैं, उसी को हम लोग टैग बोलते हैं। जैसे p टैग, s2 टैग, b टैग। डू ऑल HTML टैग हैव एन इन टैग? नो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। सारा HTML एलिमेंट HTML टैग का क्लोजिंग नहीं हो सकता, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि सारे का क्लोजिंग होगा ही। जैसे इमेज का, br का, इसका क्लोजिंग टैग नहीं है। मीन्स जैसे फॉरवर्ड स्लैश, s2 का फॉरवर्ड स्लैश, मतलब ये जो हो ये इन टैग हो गया, ये क्लोजिंग टैग हो गया। व्हाट इज HTML एट्रीब्यूट्स? एट्रीब्यूट्स वो होता है जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एलिमेंट्स का।
जैसे ये एलिमेंट से मेरा ए, इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, एचरेफ। और ये हमेशा एट्रीब्यूट्स जो होता है वो हमेशा स्टार्ट टैग के साथ होता है। जैसे स्टार्ट टैग मेरा क्या है, ए, क्लोजिंग ये ब्रैकेट्स है, एंगुलर ब्रैकेट्स, मींस स्टार्ट टैग के साथ जो एचरेफ है वो हो गया एट्रीब्यूट्स। एचरेफ को क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट्स। इमेज का एट्रीब्यूट्स कौन सा है दोस्तों, एसआरसी। एसआरसी जो है वो एट्रीब्यूट्स है इमेज का। वैसे ही हाइट विड्थ भी होता है। व्हाट आर एम्प्टी एलिमेंट्स, एम्प्टी एलिमेंट्स उसको बोलते हैं जिसके अंदर कोई कंटेंट ना हो। जैसे अब हम, इसका मतलब क्या है, जैसे पी, पी टैग है मीन्स पैराग्राफ टैग है। पैराग्राफ टैग के अंदर में हम लोग कुछ सेंटेंस लिखते हैं और उसको यहाँ पी स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग के थ्रू क्लोज कर देते हैं, और इसके अंदर जो कंटेंट लिखे या इसके अंदर जो भी सेंटेंस लिखे वो हो गया कंटेंट मेरा। लेकिन ऐसा एम्प्टी एलिमेंट्स के साथ नहीं होता है, जैसे बी आर एच आर, इसमें कोई भी हम लोग कंटेंट या सेंटेंस लिखने का जरूरत नहीं होता। व्हाट इज डॉक टाइप एचटीएमएल, डॉक टाइप एचटीएमएल क्या होता है, डॉक टाइप एचटीएमएल क्या करता है कि जो इंफॉर्मेशन देता है एचटीएमएल पेज का वेब ब्राउजर को इंस्ट्रक्ट करता है कि एचटीएमएल पेज है, और डॉक टाइप वर्जन भी दिखाता है, वर्जन भी बताता है कि कौन सा वर्जन HTML4 है, HTML5 है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कभी कभी, विदाउट डॉक टाइप भी हम HTML को रेंडर कर सकते हैं, उस रेंडर कर सकते हैं, बट ये सही नहीं होता है, ये एक स्ट्रक्चर वे के अनुसार सही नहीं होता, इसलिए हम लोग डॉक टाइप HTML। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पैन एंड डिव टैग, स्पैन क्या होता है, स्पैन जो होता है वो स्क्रीन का फुल विड्थ नहीं लेता है। मतलब जैसे अगर हम यहाँ पे लगा दिए ईच के पहले अगर स्पैन टैग लगा दिए तो अगर, तो ये इतना ही दूर स्पेस लेगा, इस जितना तक ईज है उतना ही विड्थ लेगा। लेकिन डिव में ऐसा नहीं होता है, अगर डिव में अगर हम एलिमेंट यहाँ डिव लगा दी तो वो फुल विड्थ ले लेगा, डिव जहाँ पे क्लोजिंग होगा फुल फुल विड्थ ले लेगा स्ट्रिंग का। ये दोनों में डिफरेंस है। व्हाट इज वेब स्टोरेज, वेब स्टोरेज होता है जो कि डेटा को लोकली स्टोर करता है। टाइप्स ऑफ वेब स्टोरेज, लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज। लोकल स्टोरेज क्या होता है, लोकल स्टोरेज डेटा को स्टोर करता है लोकली, बट इसमें क्या है कि अगर हम वेब ब्राउजर, अगर हम क्रोम या किसी भी ब्राउजर को क्लोज करते हैं तो डेटा क्लियर नहीं होता है, मैन्युअली इसको क्लियर करना होता है, मतलब ऑटोमेटिक डेटा क्लियर नहीं होता है लोकल स्टोरेज में। सेशन स्टोरेज में जस्ट स्मॉल डिफरेंस है ये लोकल सेशन में, इस सेशन में जैसे ही हम लोग वेब ब्राउजर क्लोज करते हैं वैसे ही डेटा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है, मैन्युअली क्लियर करने का जरूरत नहीं होता है। सो इतना ही था दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।